लेकिन अब बात करते हैं बारिश की बूंदों से घायल होने वाले अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज आपको अयोध्या की एकदम पारदर्शी रिपोर्टर रील दिखाएंगे ताकि आप वहां के हालात को अच्छे से समझ सकें। बारिश के साथ ही अयोध्या की पोल खुल गई है। भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने। पूरा का पूरा ये बाउंड्री वाल गिर गया। पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ। एक घंटे की बारिश का ये हाल है। सत्ता में अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जिसे बारिश की बूंदों ने घायल कर दिया। बूंदों ने घायल कर दिया। तस्वीरें ऐसी हैं कि हर फ्रेम में सवालों का सैलाब है, लापरवाही वाले सबूत हैं। बारिश की बूंदों ने चमचमाती सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, रेलवे स्टेशन परिसर की दीवार गिरा दी है। ये सब कुछ उसी अयोध्या में हो रहा है जहां के विकास को एक प्रेरणादायक मॉडल बनाने की बात कही जा रही है। जहां के बाजार, जहां की सड़कें, जहां के चौक चौराहे, गलियां, जहां के कोने कोने को फिर से बनाया गया है, रंग रोगन किया गया है और एक मिसाल के रूप में स्थापित किया गया है। सवाल यह है कि क्या प्री मॉनसून की पहली बारिश में ही अयोध्या का विकास धुल गया है? कुछ ही घंटों की बारिश में रामपथ पर बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पहली बारिश में सड़क कैसे धंस गई? कुछ ही घंटों की बारिश में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार कैसे गिर गई? अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यह दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति और आस्था के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अयोध्या के विकास को मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है और इसके सिर्फ 5 महीने बाद बूंदाबांदी, सामान्य सी बारिश में अयोध्या के आसपास ऐसे हालात हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता में आज अयोध्या पर लगे बारिश वाले ग्रहण का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हमारे पास एक एक तस्वीर है, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है। हमारे संवाददाता पंकज झा ने नई रिपोर्टर रील तैयार की है। आप इनमें देख पाएंगे कि अयोध्या के विकास को मॉडल बनाने की चाहत किस तरह धुलती नजर आ रही है। अयोध्या से आई 2 तस्वीरें चिंताजनक हैं, जिनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या को अयोध्या धाम से जोड़ने वाले राम पथ की है, जहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आपको बता दें, इस रामपथ पर 311 करोड़ खर्च किए गए और ये एक बारिश भी नहीं झेल पाया बल्कि बूंदाबांदी। पहली बारिश में 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर 13 गड्ढे दिखाई दिए। सवाल है कि क्या रामपथ का जल्दबाजी में निर्माण किया गया? क्या निर्माण में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? क्या निर्माण के तय मानकों का पालन नहीं किया गया? क्या रामपथ के इस हालात के पीछे सिस्टम का भ्रष्टाचार है? इसी तरह दूसरी तस्वीर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से आई है, जहां रेलवे स्टेशन के सामने की बाउंड्री वॉल गिर गई। अयोध्या धाम जंक्शन को नए सिरे से मंदिर के मॉडल पर बनाने का बजट 430 करोड़ रुपए है। पहले फेज में 132 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दूसरे फेज का काम जारी है, जिसका बजट 307 करोड़ रखा गया है। दीवार गिरने पर उत्तरी रेलवे ने सफाई में कहा कि दीवार के पास जमीन में खुदाई चल रही थी, जहां जल भराव हो गया था, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अयोध्या में दोनों जगहों पर पहुंची। सिर्फ 150 सेकंड की रिपोर्टर रील में देखिए कैसे अयोध्या का विकास मॉडल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। पहली बारिश के साथ ही अयोध्या की पोल खुल गई है। वो अयोध्या जिसके बारे में नव्य, दिव्य और भव्य कहा जा रहा था, सामने है अयोध्या धाम जंक्शन। और ये जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। राम मंदिर के मॉडल की तर्ज पर इसे बनाया गया है, उतना ही खूबसूरत और सब कुछ है।
सच एक ये भी है, लेकिन सच का दूसरा पहलू ये है जिसे अब नीले कलर की प्लास्टिक की दीवार से ढका जा रहा है। ये अंदर है और काम चल रहा अभी इसे ढकने का। ये इतनी लंबी बाउंड्री वाल थी, यहाँ से वहाँ तक। सामने रेलवे स्टेशन का पोर्टिको दिख रहा है और पूरा का पूरा ये बाउंड्री वाल गिर गया। अगर समझिए वहाँ पर भीड़ रही होती, लोग खड़े रहते, आमतौर पर जैसे बाउंड्री वाल से सट कर रहते हैं, जब खचाखच भीड़ होती है आने जाने वाले यात्रियों की, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब इसके बारे में नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से सफाई भी दी जा रही है कि ये जो बाउंड्री वाल है, इसके दूसरे साइड में प्राइवेट लैंड है और वहाँ खुदाई का काम हो रहा था, जल भराव हो गया था, उस वजह से ये बाउंड्री वाल गिर गया है। यानी हमारा अगर बाउंड्री वाल गिर गई तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की है। ये रामपथ जो सड़क है, ये करीब 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ, उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया। और अगर रामपथ पर चलें, करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था, जो सादतगंज पुलिस चौकी है वहाँ से लेकर राम मंदिर के रास्ते तक। PWD ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया और ये करीब 462 दिनों का ये एक ठेका था, 311 करोड़ का ठेका था। यहाँ से लेकर 12.94 किलोमीटर का रामपथ बनाने का था। राम मंदिर तक ये रास्ता जाता है और पहली बारिश के साथ ही अयोध्या में ये हाल हुआ कि एक दो नहीं, कई सारे गड्ढे हो गए। बारिश और लापरवाही वाली कहानी सिर्फ रामपथ और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अयोध्या में मंदिर के आसपास भी पानी ही पानी है। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे बारिश होती गई, नगर निगम की पोल खुलती चली गई। रामपथ पर शहादतगंज से अयोध्या तक कई जगह सड़क धंसने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा शहादतगंज, हनुमानगढ़ी और रकाबगंज के बीच भी सड़क धंसने की खबर है। दावा है कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने गिट्टी और मिट्टी भरकर कई जगह पर गड्ढे ढकने की कोशिश की है। एक तरफ विपक्ष काम चलाऊ निर्माण वाले आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर राम मंदिर के अंदर छत से पानी टपकने के आरोप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि मंदिर के अंदर पानी टपक रहा है, मंदिर परिसर में इसकी वजह से पानी भी भर गया था। उनका कहना है कि जल निकासी की कोई सुविधा नहीं दी गई है और इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कथित जल रिसाव पर कहा कि मंदिर की पहली मंजिल पर कार्य प्रगति पर है, इसीलिए वहां पानी आ रहा है। आरोप और स्पष्टीकरण दोनों को सुन लीजिए। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। वास्तविकता यह है कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया। जो पानी आया वो आगे का गुरु मंडप है उसमें आया जी, और उसका कारण यह है कि गुरु मंडप अभी कवर नहीं है जी, मतलब उस पर अभी जो डोम होता है, स्ट्रक्चर होता है जी, वो नहीं है। ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूह रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूहता भी है। जब शिखर और डोम का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जी, तब गुरु मंडप से पूरा 100% पानी की गिरने की रुकावट हो सकेगी। तो प्रथम तल पे जब पानी आया, जो कि ओपन टू स्काई है, वह पानी इन कंडूट से, जो नालियां है बिजली की, उनके जरिए भी नीचे टपका। तो ऐसा निर्माण में कोई कमी नहीं है।
ये समस्या जो है इसका समाधान पहले से है, आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और क्या होता है दर्शन वर्शन सब बंद हो जाए। हमारे नागर शैली में वह भूतल पे जो तीसरे चौथे और पांचवें मंडप है वह पूरी तरह खुले हुए हैं। क्या संभावना है कि जब पानी बहुत वर्षा हो तो कुछ छींटे अंदर आए? बारिश के बाद अयोध्या के हालात पर यहां के लोगों का क्या कहना है वो भी देखते हैं। एक ही उसमें जो है बरसात में ये देखने को मिल गया कि किस तरीके से जो है काम हुआ है और किस तरह से बैठ रहा है। 1 घंटे की बारिश का ये हाल है, 1 घंटे की बारिश का ये हाल। अगर 24 घंटा बारिश हो जाए मेरे हिसाब से तो पूरी ये रोडें धंसने लगे। रात भर बारिश हुई, उसके बाद जो है सुबह ये अपने आप रोड जो है धसी, बाइक वाला गया तो हल्का सा धस गया। कुछ गाड़ियाँ रुक रही थी, कुछ तो आ जा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे जितनी दूर में घेरा था उतनी दूर में अपने आप धीरे धीरे करके छोड़ करके वो बैठ गया। बैठा तो पूरा एकदम खूब गहरा था गड्ढा। ये रोड मरम्मत कुछ चल रहा था, रोड की मरम्मत ठीक से न करने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। अयोध्या मंदिर के अंदर पानी वाले दावों के बीच एक तथ्य यह भी है कि अभी तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अभी भी राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। राम मंदिर को 3 फ्लोर में बनाया जा रहा है। अभी तक राम मंदिर में सिर्फ 1 फ्लोर तैयार हुआ है। मंदिर के अंदर पानी वाले सवालों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि गर्भगृह में बारिश का पानी नहीं गया है। लेकिन एक सच यह भी है कि अयोध्या में जिन सड़कों का निर्माण हो चुका है वहां बड़े बड़े गड्ढे देखे गए। आपने खुद देखे। बूंदों से घायल अयोध्या नगरी को देखकर बड़ी संख्या में लोग दुखी हैं। न्यूज मित्रों को सिर्फ 5 महीने में अयोध्या की ये हालत देखकर आश्चर्य हो रहा है। अब तो यही उम्मीद की जा सकती है कि जिम्मेदारी तय हो और उचित कार्रवाई के साथ इस समस्या का समाधान हो। अयोध्या का विकास अगर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में करना है तो उसे पानी के आगे खड़े रहने लायक बनाना हो।